आदम ने बगैर सोचे समझे क्या किया है जी? आदम इब्लीस की बातों में आया है, उसने बात मानी और निगहबानी छोड़ी और खुदा ने उसे अदन से क्या कर दिया है? बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे ही जब हम लोगों के अंदर, जब हम अपनी जमीन के अंदर बीज बोने के लिए अपनी जमीन को तैयार करते हैं ना, तो इब्लीस शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद होता है। तीसरा शख्स भी हमारे दरमियान क्या होता है? मौजूद होता है। और बाइबल कहती है कि जो ही हम बीज बोते हैं वो हमारे बीज को क्या ले जाता है? चुरा कर ले जाता है। और बाइबल ये भी बयान करती है कि फिर जब हम अच्छा बीज बोते हैं तो वो हमारे अच्छे बीजों के अंदर कड़वे बीज भी बो देता है। तो हमने उम्मीद के साथ बीज बोना है। जितने भी खादिम, जितने भी ईमानदार लोग, एक जमीन वो है जो दुनिया के अंदर हम जिस पर रह रहे हैं, जिस पर हम क्या कर रहे हैं? आदम ने बीज बोने के अलावा उसने क्या किया बता आपको? बीज बोने के बजाय उसने क्या किया? जमीन को बंजर कर दिया था। क्या कर दिया था? बंजर कर दिया था। खुदा ने क्या कहा कि जमीन तेरे सबब से क्या हुई? लामती हुई। हमारे दिलों की जमीन क्या है? बंजर है। कितने कितने दिल की जमीन बंजर है? हाँ, सबकी। अच्छा, एक बंदे का हाथ खड़ा हुआ है कि एक बंदा कह रहा है कि जी मेरे दिल की जमीन क्या है? बाकी सारे कलाम सुनने वाले हो, हैं? बाकी सारे की करने वाले हो। हम सब की दिल की जमीन क्या है? बंजर है। और हमने उस बंजर जमीन को क्या करना है? क्या करना है जी? तैयार करना है, नरम करना है। बंजर जमीन के अंदर बीज बो सकते हैं हम? हाँ, बंजर जमीन हो तो हम उसके अंदर बीज बो सकते हैं? नहीं। उस जमीन पर क्या करनी पड़ती है? मेहनत करनी पड़ती है। ये ईमानदारों के लिए, लीडरशिप के लिए, खादमों के लिए ये बात बहुत जरूरी है। बीज बोने वाला कौन है? मालिक है, किसान है। बीज बोने वाला कौन है? खादिम है। बीज बोने वाला कौन है? खादिम है। और बीज क्या है? खुदा का कलाम है। और जमीन कौन सी है? कलीसिया हमारे दिलों की जमीन है। हमारे दिलों की क्या है? जमीन है। तो इसका मतलब ये है कि बीज जब बोने वाला बीज बोने निकलता है तो बड़ी उम्मीद होती है कि ये मुझे बहुत सारा क्या देगा? फल देगा। और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे। बोते वक्त कुछ बीज राह के किनारे, हाँ, कुछ दाने राह के के किनारे किनारे गिरे। उससे जब मुट्ठी में लिए होंगे ना तो मुट्ठी भरी होगी, तो उस मुट्ठी में से निकल कर वो किनारे पर क्या होते गए हैं? गिरते गए। लेकिन उसका फोकस क्या था? उसका फोकस क्या था? जो बीज बोने वाला निकला है वो कैसे निकला है? उसका फोकस क्या था? उसका फोकस ये था कि मैं इसको क्या करूंगा? अच्छी जमीन में बोऊंगा। इसको मैं क्या करूंगा? अच्छी जमीन में क्या करूंगा? बोऊंगा। तो फिर यहाँ पर लिखा है कि जब वो निकलता है, बीज बोने की तैयारी के लिए निकलता है, तो बहुत सारे बीज हैं जो रास्ते में क्या होते हैं? गिर जाते हैं। रास्ते में क्या होते हैं जी? और बाइबल कहती है कि जब वो रास्ते के किनारे गिरते हैं तो बहुत सारे परिंदे आकर उन्हें क्या करते हैं? चुग लेते हैं। बहुत सारे। तो उन बीजों की कोई अहमियत है जो राह के किनारे गिरे हैं? हाँ, उस कलाम की कोई अहमियत है? खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि सुच्चे मोती सूरों के आगे ना डालें। उस कलाम की कोई अहमियत नहीं है जिससे परिंदे आके और क्या कर लेते हैं? उस कलाम की कोई अहमियत नहीं है जो राह के किनारे सुनाया जाता है। कलाम सुनने के लिए हमारे दिल की जमीन क्या होनी चाहिए? नरम होनी चाहिए। फिर लिखा है कि कुछ पथरीली जमीन पर गिरा है। कुछ पथरीली जमीन पर क्या हुआ है जी? गिरा है। और उनको वहां पर खाद मट्टी नहीं मिली, जिसके सबब से क्या हुआ है जी? क्या हुआ है? जल्द उग आया है। क्या हुआ है? बाज़ औक़ात हम खुदा का कलाम सुनते हैं जज्बाती तौर पर। हम
फीलिंग्स के साथ खुदा का कलाम सुनते हैं, लेकिन जब हम जज्बाती तौर पर सुनते हैं तो जज्बाती तौर पर ही हम अपनी जिंदगियों को तब्दील करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक वक्त आता है कि हम फिर वापस अपनी उस पुरानी रूटीन के अंदर आ जाते हैं। हम तब्दील नहीं होते, बल्कि हम पहले से भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो हमने जज्बाती तौर पर खुदा के कलाम को नहीं सीखना, हमने जज्बाती तौर पर खुदा के काम को नहीं करना, हमने जज्बाती तौर